जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिए, आप सभी के लिए एम्स में एक ज़बरदस्त वैकेंसी आउट हो चुकी है। सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। यह आपकी वो वैकेंसी है जिसका काफ़ी लंबे समय से और काफ़ी बेसब्री से आपको इंतज़ार था। तो फाइनली यहाँ पर ये आपकी वैकेंसी एम्स ने आप सभी के लिए आउट कर दी है। यह है आपकी वैकेंसी का कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ये जो आपकी वैकेंसी है वो एम्स दिल्ली की तरफ से आपके कंडक्ट की जाएगी, लेकिन इसमें एम्स दिल्ली के साथ साथ आपके ऑल इंडिया में बहुत सारे एम्स हैं, प्लस में कुछ और भी आपके मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं जिनकी भर्ती आपकी इसी वैकेंसी में शामिल की गई है। तो यहाँ पर आपको जो सारी जानकारी है वो चलिएगा हम आपको बताते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर जो आपका बैच हम अनाउंस कर रहे हैं, आपका जो आपकी JAO जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर AAO असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर जो आपकी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ASO की पोस्ट है, इसके बारे में भी आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वैकेंसी के जो फॉर्म हैं वो आपके स्टार्टअप कब से होंगे। तो ये तो हमें उम्मीद है कि नोटिफिकेशन आप सभी देख चुके होंगे, तो वीडियो थोड़ी सी लेट है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। यहाँ पर जो फॉर्म है वो आपके देखिए 7 जनवरी 2025 से ही स्टार्ट हो चुके हैं और 31 जनवरी 2025 आपके फॉर्म को फिल करने के लास्ट डेट है। यहाँ पर सबसे पहली बात है कि आपका इस फॉर्म को फिल करने के बाद पहला स्टेज क्या है। तो चाहे कौन से भी पोस्ट का फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं, सभी पोस्ट में आपकी जो पहली स्टेज है वो है आपका रिटन एग्जामिनेशन, जो कि आपका CBT मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसकी जो डेट है वो भी आपको बता दी गई है, 26 फरवरी 2025 से लेके 28 फरवरी 2025। कहने का मतलब है कि टोटल यहाँ पर 3 दिन जो आपका एग्ज़ाम है वो चलने वाला है। और जिस डेट को ये आपकी वीडियो हम बना रहे हैं, अगर हम इस डेट से काउंट करें तो आप ये मान के चलिए कि 25 तारीख से आप अपनी तैयारी बंद कर देंगे, 26 को आपका एग्ज़ाम रहेगा। तो अभी आपके पास 44 यानी कि 44 दिन हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस 44 दिन में भी आपकी तैयारी हो पाएगी। और जो बैच आपके लिए हम लेकर आए हैं JAO AAO ASO, इन 44 दिन के अंदर ही आपका सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ आपका रिवीजन भी हम आपका करा देंगे 1 से लेकर 2 बार में। ओके, तो अब हम यहाँ पर जो आपकी कुछ अदर पोस्ट हैं, चलिए इनके बारे में भी आपको हम बता देते हैं। ये आपका 207 पेज का कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है वो है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस। तो देखिए, अगर इस फॉर्म को आप फिल करना चाहते हैं तो अगर जनरल OBC से आप बिलोंग करते हैं तो 3,000 रुपये आपको जो फ़ीस है वो पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा SC ST जो कैंडिडेट हैं या फिर जो EWS कैंडिडेट हैं, इनको 2,400 रुपये की जो फ़ीस है वो पे करनी होगी। लेकिन जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, इनको यहाँ पर फीस में छूट दी गई है। एक बात आपको याद रखनी है कि जो SC ST वाले कैंडिडेट हैं, अगर आप फॉर्म फिल करते हैं और आप एग्जाम में अपीयर होते हैं तो ये जो आपकी 2,400 रुपये की फ़ीस है यह आपके अकाउंट में आपको वापस दे दी जाएगी। तो SC ST वाले भी अपनी फ़ीस जो है माफ़ी मान सकते हैं। तो जो फीस लगेगी जनरल OBC और EWS की यहाँ पर लगने वाली है। और एक बात याद रखनी है कि ये आपकी सिर्फ एक पोस्ट की फ़ीस है। अगर एक से ज़्यादा पोस्ट का फॉर्म आप अप्लाई करते हैं तो हर पोस्ट की जो फ़ीस है वो आपको अलग अलग यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट कि जो आपका CBT एग्ज़ाम होने वाला है इसका पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में टोटल देखिएगा 90 मिनट का जो टाइम है वो आपको दिया जाएगा और यहाँ पर टोटल आपके 100 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। एक जो आपका क्वेश्चन है वो टोटल आपका 4 नंबर का रहेगा, यानी कि 400 नंबर का जो पेपर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब बात ये आती है कि ये जो 100 क्वेश्चन है वो आपके किस चीज़ के कहाँ से आएंगे। तो देखिए, ये आपके जो 100 क्वेश्चन की जानकारी है वो टोटल आपकी 2 पार्ट में बांटी गई है। ये आपका जो पहला पार्ट है वो रहेगा 25 क्वेश्चन का, दूसरा जो पार्ट है वो आपका रहेगा 75 75 क्वेश्चन का।
और ये जो 25 क्वेश्चन है वो आपके रहेंगे जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में आपके दोनों पार्ट आएंगे, मैथ भी आएगा और आपकी रीजनिंग भी आएगी। और जो आपका दूसरा पार्ट है 25 क्वेश्चन में, वो है आपका कंप्यूटर का। इसके अलावा जो 75 क्वेश्चन है वो आपके आएंगे डोमेन स्पेसिफिक, यानी कि जो पोस्ट का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस पोस्ट का सिलेबस क्या है, वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आप जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वो आप डाइटिशियन का फिल कर रहे हैं, तो डाइटिशियन में यहाँ पर जो भी आपका एमएससी का सिलेबस है, डाइटिशियन का जो सिलेबस है वो आपको पेपर में देखने को मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि जो एग्ज़ाम है ना वो आपका कंडक्ट कैसे होगा। तो सबसे पहले देखिए, जो टोटल आपके 100 क्वेश्चन हैं इनको यहाँ पर जो है 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जो यहाँ पर आपके 5 सेक्शन है ना वो टोटल आपके 20 क्वेश्चन के रहेंगे, यानी कि टोटल मान लीजिए ये आपके 5 सेक्शन हैं। और हर एक सेक्शन में यहाँ पर जो आपका सेक्शन है इसके लिए आपको 18 मिनट मिलेंगे। तो 18 मिनट में देखिएगा क्या है कि जो पहले आपके 20 क्वेश्चन ओपन होंगे ये आपको कंप्लीट करने हैं। इन 20 क्वेश्चन को छोड़कर नेक्स्ट पार्ट में जो है आप नहीं जा सकते। और एक बार आपका जो पीछे वाला सेक्शन है वो बंद हो गया, मान लीजिए आपका ये सेक्शन ओपन है 20 क्वेश्चन का, तो जो पीछे के 2 सेक्शन हैं वो भी आप नहीं खोल पाएंगे। यानी कि जो सेक्शन ओपन है ना इसी का आपका जो पार्ट है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, आगे से और पीछे जो सेक्शन है वो आपके बंद रहेंगे। ओके, तो टोटल 5 आपके सेक्शन रहेंगे, हर एक सेक्शन में 20 आपके क्वेश्चन रहेंगे और हर एक सेक्शन के लिए आपको 18 मिनट का जो टाइम है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात यहाँ पर आपको याद रखनी है कि आपके एग्जाम में जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी यहाँ पर आपके रहने वाली है। तो जो नेगेटिव मार्किंग है उसको भी आप याद रखिएगा, वो आपकी रहेगी 1/4 की। और UR EWS के जो कैंडिडेट हैं इनको 40%, ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं इनको 35%, और जो SC ST के कैंडिडेट हैं इनको कम से कम यहाँ पर एग्जाम में 30% जो मार्क्स लाने हैं वो कंपलसरी हैं। कट ऑफ में आपको काउंट बाद में किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है उसमें यहाँ पर क्वेश्चन आपके कैसे, किस लैंग्वेज में और किस पार्ट से आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है ग्रुप का यानी कि आपकी पोस्ट का नाम दिया गया है। फिर यहाँ पर जो आपके 75 क्वेश्चन है ना वो आपके किस सब्जेक्ट से आने वाले हैं, किस क्वालिफिकेशन के आने वाले हैं, वो आपको सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर उसमें स्किल टेस्ट अगर होता है तो स्किल टेस्ट की जानकारी आपको दी गई है। और फिर यहाँ पर किस लैंग्वेज में आपका जो यहाँ पर एग्जाम है वो होने वाला है वो आपको बताया गया है। याद रखिएगा कि अगर आपकी पोस्ट के क्वालिफिकेशन सिर्फ +2 क्लास तक है तो आपका एग्जाम रहेगा बाइलिंगुअल। अगर आपकी पोस्ट के क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन और अबव है तो यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम का लैंग्वेज है वो सिर्फ आपका इंग्लिश रहेगा। ठीक है, तो ये बात आप ज़रा याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं AAO और आपका JAO, जिसको हम असिस्टेंट भी बोल सकते हैं या फिर ऑफिस असिस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर जो सिलेबस है वो आपका रहेगा 75 क्वेश्चन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से, CCS रूल से, FRSR और बेसिक कंप्यूटर से। ओके, और इसका एग्ज़ाम सिर्फ आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। पहले ही बता देते हैं कि अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन को पढ़कर नहीं समझ सकते हैं तो फॉर्म आप फिल मत कीजिएगा, क्योंकि पूरा ही पेपर आपका इंग्लिश में रहेगा। और इंग्लिश में भी जो जनरल चीज़ें आप पढ़ते हैं, मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह, जीके वगैरह, ये नहीं आएंगी। जो 75 क्वेश्चन हैं वो सिर्फ आपके इसी पार्ट से आने वाले हैं। और इसी 75 पार्ट की जो कंप्लीट तैयारी है वो आपको हम करवाने वाले हैं। स्पेशल बैच यहाँ पर आपके लिए हमने आउट कर दिया है। अगर स्पेशल बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको जो है नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 8936 38 526 8930638526। तो यहाँ पर जो है आप व्हाट्सएप पे जो कॉन्टैक्ट है वो कर सकते हैं। स्पेशल बैच आपको जो है ज्वाइन करवा दिया जाएगा। और जो यहाँ पर आपकी बैच की फ़ीस रहेगी वो आपकी 699 रुपये रहने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो है आपको कंप्लीट सिलेबस, नोट्स वगैरह सब कुछ आपको दिया जाएगा। ओके,
इसके बाद जो आपकी यहाँ पर एक मोटी सी जानकारी बता देते हैं कि जो जनरल कैंडिडेट हैं वो कौन सी पोस्ट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने देखिए सिंपली 10th कर रखी है तो आपके लिए एक फॉर्म है जिसका नाम है हॉस्पिटल अटेंडेंट, या फिर इसमें आपका जो है ऑफिस अटेंडेंट भी है, या फिर इसको आप स्टोर अटेंडेंट भी बोल सकते हैं। एक 10th क्लास वाले बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने +2 कर रखी है तो +2 पास के लिए जो फॉर्म है वो आपका है, देखिए ये वाला सीरीज नंबर 3 आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें LDC UDC का एग्जाम रहने वाला है। ये आपका एग्जाम बाइलिंगुअल रहेगा। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन के लिए देखिएगा जो आपका असिस्टेंट का फॉर्म है या फिर ASO का फॉर्म है, ये सब आप डाल सकते हैं। और जो फायर का फॉर्म है वो भी +2 पास वाले जो कैंडिडेट हैं वो आप डाल पाएंगे। बाकी कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो यहाँ पर आप देख पाएंगे, उनमें आपका स्पेसिफिक डिप्लोमा रहता है, तो वो आपको डिप्लोमा यहाँ पर अगर आपने कर रखा होगा पोस्ट का तभी आप फिल कर पाएंगे। ओके, तो बाकी जो नोटिफिकेशन है बहुत बड़ा है, 207 पेज का है, वो आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई डाउट अगर आपका रह जाता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।